तो 3 नंबर प्रिय विद्यार्थियों, अब हम अपने पाठ्यपुस्तक आरोह के पद्यखंड के तृतीय पाठ कविता के बहाने सर्वप्रथम कविता का वाचन करते हैं। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने चिड़िया क्या जाने। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने फूल क्या जाने। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, फूलों के बहाने। अब हम सबसे पहले इस काव्यांश की कठिन शब्दों को देखते हैं। जैसे बहाने, कारण, घर जानते ही हैं घर, पंख चिड़िया के जो पंख होते के बारे में कहा गया है। महकना, महकना का अर्थ होता है सुगंधी छोड़ना, खुशबू प्रसारित करना। मुरझाने का अर्थ होता है नष्ट होना, मुरझा जाना। अब हम इसका भावार्थ देखते हैं। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कवि ने यहाँ प्रकृति की ओर संकेत करते हुए कहा है कि कविता क्या है, कविता भी एक उड़ना है। चिड़िया उड़ती है उसी तरह से कविता भी अपने शब्दों से, अपने भावों से, अपने विचारों से उड़ती है। इसलिए कहा गया है कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता चिड़िया के कारण, चिड़िया के बहाने, चिड़िया के माध्यम से उड़ना है। चिड़िया अपने पंखों से उड़ती है, कविता शब्दों से उड़ती है, कवि की भावनाओं से, कल्पनाओं से उड़ती है। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। कविता के उस उड़ने के संदर्भ में, कविता के उस उड़ने के रहस्य से चिड़िया अनभिज्ञ है, उसके बारे में चिड़िया कुछ भी नहीं जानती। बाहर भीतर इस घर उस घर, घर के बाहर, घर के भीतर, इस घर में उस घर में, कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। घर के बाहर, घर के भीतर, इस घर में उस घर में, सब जगह कविता अपने जिन पंखों के आधार पर, कविता अपने शब्द रूप पंखों के आधार पर, कविता कवि की कल्पनाओं से, कवि की भावनाओं से, कवि के शब्द रूपी पंखों के आधार पर उड़ती है। इस रहस्य से चिड़िया अनभिज्ञ है, इसके बारे में चिड़िया कुछ भी नहीं जानती। इसलिए कहा गया है कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। कविता अपने शब्द रूपी पंखों से उड़ रही है, इस रहस्य को, इस कारण को चिड़िया नहीं जानती है। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। ये कहा गया है कि जैसे फूल खिलते हैं उसी तरह से कविता भी खिलती है। अपने शब्द, अपने शब्दों का अर्थ, अपने काव्य का आनंद चारों ओर फैलाती है। ऐसे फूल की सुगंधी फैलती है, उसी तरह से काव्य का आनंद, काव्य का रस चारों ओर प्रसारित होता है। इसलिए कहा गया कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कि कविता भी फूलों के बहाने, फूलों के कारण एक खिलना है, सुगंधी फैलाना है, वातावरण को सुगंधित करना है, पाठकों को आनंद प्रदान करना है। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। और कविता के इस आनंद प्रदान को, इस काव्य की सुगंधी को, रस की सुगंधी को फूल नहीं जानता। कविता के सुगंधी प्रसारित करने के ज्ञान से फूल अनभिज्ञ है,
इसको फूल नहीं जानता, इसके बारे में फूल को अनभिज्ञता है। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने घर के बाहर घर के भीतर, इस घर में उस घर में। कविता बिना मुरझाए हुए, बिना नष्ट हुए, हमेशा चिरकाल तक अपना आनंद, अपने काव्य की अभिव्यक्ति, अपनी काव्य की सुगंधी चारों तरफ फैलाती है, सबको खुश करती है, सबको अपने काव्य के आनंद से सबको सुगंधी प्रदान करती है। उसको फूल नहीं जानता, क्योंकि फूल एक निश्चित समय पर मुरझा जाता है, नष्ट हो जाता है, उसकी सुगंधी क्षीण हो जाती है। लेकिन कविता की सुगंधी, कविता का रस, कविता का आनंद पाठकों को चिरकाल तक, अनंत काल तक, आदि काल तक सदैव आनंद ही आनंद प्रदान करता रहता है। कविता के रस में, कविता के आनंद में, कविता से प्राप्त होने वाले मनोरंजन में, कविता से प्राप्त होने वाले सुखानुभव में कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता। वह नित्य निरंतर बढ़ता ही जाता है। फूल मुरझा जाता है लेकिन कविता कभी नष्ट नहीं होती। इस रहस्य को फूल नहीं जानता, इससे फूल हमेशा अनभिज्ञ रहता है। इसके बारे में फूल को क्या पता, कुछ भी पता नहीं है। इस तरह से हमने इस काव्यांश का भाव समझा। अब हम इसका देखते हैं। सबसे पहले भाव सौंदर्य। इसमें कवि ने प्रकृति से जोड़ते हुए अपनी कविता के बारे में कहा है कि कविता के रहस्य को, कविता के पंख लगा उड़ने के, और कविता अब शब्द और क्रूर पंखों से उड़ती है, उसके बारे में चिड़िया कुछ भी नहीं जानती। कविता बिना नष्ट हुए हमेशा लोगों को आनंदित करती रहती है, जबकि फूल की सुगंधी नष्ट हो जाती है। इन सबसे चिड़िया और फूल दोनों अनभिज्ञ हैं। इस तरह से कवि ने अपनी कविता की चिरकाल तक बने रहने की बात कही है। और कविता ऐसे चिड़िया शब्दों अपने पंखों से उड़ती है, कविता अपने शब्दों से उड़ती है, इसके बारे में बताया है। अब हम इसका देखते हैं शिल्प सौंदर्य। शिल्प सौंदर्य में यहाँ खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर कवि ने खड़ी बोली अपनाई है। अब हम देख रहे हैं जैसे बहाने, जाने, तुकबंदी वाले जाने माने तुकबंदी वाले शब्द भी कवि ने अपनाए हैं। अब क्या जाने ये प्रश्न है, अतः यहाँ पर प्रश्नालंकार भी है, प्रश्नालंकार भी स्पष्ट हो रहा है। इसलिए हम शिल्प सौंदर्य में व्याकरण टिप्पणी में प्रश्नालंकार भी लिख सकते हैं। कविता के पंख लगा उड़ने के माने, अर्थात कविता शब्द रूपी पंखों से उड़ती है, अतः यहाँ पर रूपक अलंकार भी है। यहाँ क्या है हमारा रूपक अलंकार, यहाँ पर रूपक अलंकार भी। अब चिड़िया क्या जाने, यहाँ भी ये प्रश्न है, इसलिए यहाँ पर भी हमारा प्रश्नालंकार स्पष्ट हो रहा है। ये भी हमारा प्रश्नालंकार है। इसी तरह से यहाँ भी क्या जाने, यहाँ भी प्रश्नालंकार है, इसमें भी प्रश्नालंकार स्पष्ट हो रहा है। और जाने माने तुकबंदी वाले शब्द हैं, और इसके अतिरिक्त बाहर, भीतर, इस घर उस घर, रवर्ण की आवृत्ति है, अतः यहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी है, अनुप्रास अलंकार भी है। और यहाँ भी प्रश्नालंकार है, प्रश्नालंकार। तो अब हम इसको एक दृष्टि में समझ सकते हैं इसके शिल्प सौंदर्य को। सबसे पहले इसमें खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। जाने माने तुकबंदी वाले शब्द भी हैं। चिड़िया क्या जाने प्रश्न है, अर्थात प्रश्नालंकार है। कविता के पंख लगा उड़ने के माने, कविता शब्द रूप पंखों से उड़ती है, अर्थात रूपक अलंकार है। इस पंक्ति में चिड़िया क्या जाने प्रश्नालंकार है। इधर भी जाने माने तुकबंदी वाले शब्द हैं। क्या जाने भला फूल का जाने प्रश्नालंकार है।
बाहर भीतर इसगर सुगर, अर्थात र वर्ण की आवृत्ति होने से इसमें क्या हमारा अनुप्रास अलंकार है। और फूल क्या जाने, यहाँ पर भी हमारा प्रश्न अलंकार है। इस तरह से इस काव्यांश में खड़ी बोली, प्रश्न अलंकार, रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। भाषा सहज, सरल, लयात्मक है। तो ये इसका हमने काव्यांश का भावार्थ समझा, शिल्प सौंदर्य समझा और भाव सौंदर्य भी समझा। निश्चित ही आपको समझ रहे होंगे आप सभी को स्तुति नमन।